हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो भगवान सबको अच्छा रखे, गुड रखे, हेल्दी बॉडी दे, स्वास्थ्य दे, सब चीज़ अच्छी अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, अब 2023 आने वाला है। 2022 की अब बाय बाय। सिर्फ 4 दिन रह गए हैं पुराने साल को ख़त्म होने में और नए साल को। तो आई होप भगवान सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। तो जी, आज है ट्यूसडे और बच्चों को नहीं, सॉरी, मंडे है आज। मैं सॉरी भूल गई, कल संडे था। हाँ जी, तो आज है मंडे और बच्चों को जाना है स्कूल। तो बच्चों के नाश्ते के लिए ही बना रही हूँ आलू के पराठे। तो फ्रेंड्स, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ईस्ट और वेस्ट, पराठे इज़ द बेस्ट। मेरे बच्चों के लिए तो यही है कि आलू के पराठे तो एवरग्रीन हमेशा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे और पूजा वूजा कर ली है, कान्हा का स्नान भी हो गया है। तो यहाँ मैं थोड़े से आलू मैंने बचा लिए थे, तो कल मैं मटर लेकर आई थी, तो मैंने ना वो मटर छील के रख लिया। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि आलू मटर अभी इस सीज़न में एक भी बार नहीं बनी है, तो मेरा मन था चलो आलू मटर की सब्ज़ी बना लेते हैं और आलू के पराठे नाश्ते में हो जाएंगे। तो मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा उबाल लिए थे, दोपहर के लिए भी उबाल लिए थे। तो फिर यही होता है कि एक साथ उबलने पे गैस की भी बचत, टाइम की भी बचत, तो दोनों काम मेरे एक साथ ही हो गए। तो यहाँ मैं आलू की स्टफिंग रेडी कर रही हूँ और आटा मैंने गूंदा है बथुए का। तो बथुआ भी आया रखा था कई दिन से, तो थोड़ा थोड़ा सा वो मुरझाने लग गया था। तो मैंने सोचा चलो आज उस आटे को भी गूंद लेते हैं और इसी इसी यही स्टफिंग वाले पराठे बनाऊंगी मैं ये बथुए के आटे में गूंद के। हाँ जी, तो यहाँ बस रेडी तैयारी कर रही हूँ मैं इन सब की। और कार्तिक को वही है, पता है आप सबको कि बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो बस अब जल्दी जल्दी से बनाऊंगी उसके लिए गर्मा गर्म करारे करारे से परोठे। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज है मंडे, तारीख है 26 दिसंबर। और यहाँ मेरे लिए हो रहा है पानी गरम। बस पानी गरम हो चुका है, लाइट आ गया है, पानी गरम हो गया है, बस बोतल में कन्वर्ट करता है। मम्मी नाश्ते में क्या बनाया आज? आलू के पराठे। ओहो, आज तो आलू के पराठे बन रहे हैं। चाय हो चुकी है। मम्मी यार जल्दी कर लो, टाइम हो गया 7:03 हो गए, 10 तक मेरे को निकलना है। 7:03 हो गए। हाँ तो गैस, डुग्गू भी सो रहा है वहाँ पे। डुग्गू को उठाते हैं, डुग्गू मान ही नहीं रहा यार। मैंने कहा अपनी पूजा वूजा सब कुछ कर लिया। इसका डुग्गू का इसका फोन नहीं है, इसका फोन नहीं मिल रहा था। और गाइस, बाहर आज बहुत धुंध हो रही है, देखो सिस्टम, इतनी ठंड यार। क्यों ही तो स्कूल खोले हैं। मम्मी ने मंगाया मक्खन, मक्खन इज इन दिस येलो बॉक्स। मक्खन लिया। और गाइस, अभी तक मेरी सारी तैयारी हो गई। मैंने अपना बैग लगा लिया, पानी गर्म हो गया भाई, और सही टाइम पे ध्यान आ गया। गाइस, मेरा पानी गर्म हो चुका है यार, बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। मुंह मत जला लियो, भाई गरम गरम ही डाल ले स्कूल में मुंह में। देखो ना कैसे धुआं निकल रहा है। यहाँ पे गाइस पानी कुछ ज्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने ठंडा डाल के ठीक कर लिया। मम्मी यार नाश्ता थोड़ा जल्दी बना लो, मैं लेट हो रहा हूँ। और मम्मी यार कोई मफलर है? हाँ, उसमें रखे निकाल ले। मफलर चाहिए यार भाई, बहुत ठंड हो रही है बाहर। ये देखो पराठे बन रहे हैं। मुझे पता है फोन गिरने वाला था, चाय में बच गया। जल्दी जल्दी कर लो काम। देखो कितना अच्छा हो गया यार, लाइट में सारा बेकार हो गया। चलो गाइस, मिलते हैं नाश्ता करते टाइम अब आपको। इसलिए मैं अपने बैग में बोतल रखता हूँ। चलो गाइस, टेंशन। हाँ जी फ्रेंड्स, तो राघव गिरी जा रहे हैं स्कूल। बेटा क्या हो गया, आ नहीं रहा क्या? कोट टाइट हो गया? कोट सिल देना। ओके, ओ आई एम सॉरी, ला भी सिलू। अब नहीं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पता क्या हुआ था कल ना, डुग्गू का कोट मैंने धोया था। धोने के बाद मेरे को ना वो प्रेस करने के बाद वो थोड़ा सा ना सिल फट रहा था, तो मैं सिलना भूल गई। तो बस आज डुग्गू इसी चीज़ के लिए कह रहा था कि तुमने मेरा कोट तो सिला नहीं है।
तो बस फिर वही मैंने जल्दी से कोट उसका मशीन रखी और फिर सिल दिया। इसीलिए मैंने इस रूम में ही रख लिया मशीन, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ भी सामान इनका बच्चों का ज़्यादातर फटता है, तो मैं फिर दूसरे रूम में होती है या अलमीरा में होती है तो मेरे को आलस आता है कि कौन निकाले कौन सिले। तो इसीलिए मैंने अब इस मशीन को ना इसी रूम में रख दिया है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं बच्चों के कपड़े फटे हुए सिल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज इतनी ठंड लग रही थी, मशीन में से कपड़े धोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने करा कि मशीन में ही पाइप लगा दिया और उसी में कपड़े खंगाल गए। तो क्या होता है ना कि ड्रेसेस वगैरह होती हैं तो उसमें मेरे को ये रहता है कि इस पे मतलब कि सर्फ के झाग वगैरह ना लगे, ढंग से नहीं साफ़ हो पाती सेमी ऑटोमेटिक में। तो फिर तो सबसे पहले मेरे काम की स्टार्टिंग होएगी बच्चों वाले रूम्स। तो यहाँ पे ना क्या हुआ था कि सॉक्स बहुत सारी निकल रही थी ठंड की, सर्दियों की, और थोड़ी गर्मियों वाली भी थी। तो बस उसी में ही कन्फ्यूज़न हो रही थी इनको। तो मैंने सोचा चलो आज इनको मतलब कि ढंग से रख देती हूँ। गर्मियों वाली सॉक्स जो पतली हैं उनको मैं उठा के रख दूँगी, और ये जो मोटी वाली सॉक्स हैं उनको मैं निकाल के रख दूँगी। और ये मैंने ना थैला बना लिया है एक, तो इस थैले में ही रख देती हूँ कि क्या होता है ड्रॉर में तो आ नहीं पाती। तो सबकी जितनी भी सॉक्स हैं ना सबको मैं मतलब कि इस थैले में रख दूँगी। और यहाँ पे फिर मेरी थोड़ी ड्रॉर भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने बच्चों के ये हैंकी और सॉक्स वगैरह ना मैंने रूम की ड्रॉर में ही डाल रखी थी। तो वो ड्रॉर इतनी भर रही थी कि बस खोलो तो सामान उसमें से मिल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज इसको अरेंज करके अच्छे तरीके से रख देती हूँ सबको। तो यहाँ बच्चों की ये देखिए अलमीरा इतनी मैसी हुई पड़ी थी, क्योंकि इनकी आदत ऐसी है, एक कपड़ा निकालते हैं 10 फेंकते हैं। तो हर तीसरे चौथे दिन मेरे को इनकी अलमीरा को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इनको खुद भी अपने कपड़े नहीं मिलते, ये ऐसा होता है। तो यहाँ ये सबको डुग्गू के, ये डुग्गू की अलमीरा का है, ये नीचे वाले कबर्ड में डुग्गू के हैं सारे। तो ये देखिए डुग्गू के इतने कपड़े हो रहे हैं ठंड के, और इनको सही से तय करके, क्योंकि डुग्गू एक चीज़ लेता है 10 चीज़ों को ख़राब कर देता है, तय हुए कपड़ों को भी फैला देगा। तो बस ये डुग्गू की आज अलमीरा, मैंने सोचा चलो डुग्गू और कार्तिक की अलमीरा को थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, तय करके अच्छी तरीके से लाइन से लगा दूँ, क्योंकि कपड़े फिर ढूंढने में उसको प्रॉब्लम ना हो। तो बस अब इसका ये काम करने के बाद इस रूम की बेडशीट वगैरह को मैं झाड़ दूँगी। और थोड़ा सा ना मेरे को ऐसा लग रहा था चलो बेडशीट धो लेते हैं, बट मौसम को देख के मेरा फिर बिल्कुल मन नहीं करा। मैंने कहा छोड़ो, जब थोड़ी सी धूप निकलेगी ना 1-2 दिन में देखती हूँ, तब उस दिन इस बेडशीट को मैं धो दूँगी, क्योंकि 3 दिन से ऊपर हो गए हैं। और फिर और ये बच्चों वाले रूम की है, तो बस ये बच्चे तो गंदी कर ही देते हैं, इनको जितना मर्जी समझा लो या कुछ भी है, खाना पीना सब कुछ इनका बेड पे ही होता है। तो बस अब यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं हटा के और बेडशीट को मैं झाड़ दूँगी और फिर लगाऊँगी मैं झाड़ू। तो और इसके काम ये सब करने के बाद, और अभी मेरे को खाने में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने आलू बॉईल करे थे, तो फिर याद आ गया चलो आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है मेरे को। तो अभी मैं वही सोच रही थी क्या बनाऊंगी, तो बस जस्ट अभी दिमाग में आया, मैं भूल गई थी मैंने आलू भी बॉईल करे हैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह सही से बिछाने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो अभी किचन पूरा फैला पड़ा है। तो सुबह के टाइम वही है, देखिए मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है और बिल्कुल मन नहीं करता कि कुछ एक्स्ट्रा काम करो। तो अभी तो ये 1 महीना तो ऐसे ही चलने वाला है। और अब आ गई हूँ यहाँ बैल्कनी में। तो यहाँ मैंने जो मशीन में कपड़े अभी खंगालने हैं, आधे तो मैंने खंगाल दिए थे, तो आधे मेरे अभी घूम रहे हैं। ये देखिए ये धुल गए थे, अब पता नहीं कैसे धुले हैं, अच्छे धुले बेकार धुले हैं, देखी जाएगी। तो बस इनको ही मैं झाड़ के डाल रही हूँ। और अभी चलते हैं हम किचन में इसके बाद, ये कपड़े डालने के बाद। और इधर मेरी मशीन में अभी दूसरा लॉट घूम रहा है, क्योंकि कपड़े वही है, कल छुट्टी थी, ड्रेसेस तो है नहीं और डेली वियर हैं। हाँ, तो बस इन डेली वेयर को ही मैं घुमा रही हूँ। और इसके बाद लगना है झाड़ू पोछे में। और ठंड देखिए कितना, अभी दिसंबर एंड है, नए साल पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जानी है। और जी अब आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में। तो यहाँ पहले किचन में सब चीज़ें समेटूँगी। जो देखिए सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं करा था ना, तो किचन ऐसा फैला पड़ा है बुरी तरीके। What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day, oui. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am, yeah. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden days at the beach. Family buzzing in my air like a bee. Maybe you could chill
All the stuff I have up in my head, I just wanna do. Maybe if you come, then you can hang, you can meet the crew. We could even chill out at the park like we did in school. Take you back to when you was a kid. You out this world, need some space for me. I'm out here, girl, I'm back up in the street. So I don't really got time to fuss and fight no more with you. Really got time to fuss and fight no more. Why you tripping, baby? You know you excited. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. I told you nothing going down when you excited. So if you want a song, go and get the one. Show me the money, get the money, let's go down, down. Make it up, and we make it up, make it up, make it up, make it up, and we make it up, You out this world, need some space for me. I'm out here, girl, I'm back up in the street. So I don't really got time to fuss and fight no more with you. Really got time to fuss and fight no more. What's the problem? What's the issue? Everything I said has been true. Love you, then he ditched you. Nobody knowing what we into. Not because of what you've been through. I know what you can do. Why you tripping, baby? You know you ain't like it. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. I told you nothing going down when you excited.